नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एस्ट्रो विद्या मंदिर के इस चैनल में। और आज हम एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम मांगलिक कुंडली पर चर्चा कर रहे हैं आपसे कि मांगलिक कुंडली किस प्रकार से हमें समझनी चाहिए और मांगलिक कुंडली क्या है। वैदिक में तो इसको माना ही गया है, पर और भी ग्रंथों में मांगलिक कुंडली को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके बहुत से नियम होते हैं और बहुत से ज्योतिषीय कारण भी होते हैं, इसलिए मंगल की अहमियता को कम कर दी गई है। अर्थात मंगलिक होना भी ऐसा कोई विशेष जटिल समस्या नहीं है और मंगली ना होना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार कुंडली मिलान में मंगली ग्रहों की लड़की और मंगली ग्रहों का लड़का ही देखा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंगली का विवाह नॉन मंगली से और नॉन मंगली का विवाह मंगली से भी हो जाता है। कुंडली में उसमें बहुत सी बारीकियां जांचनी और देखनी पड़ती, फिर भी हमको इसके संबंधित कुछ जानकारियाँ होना आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा कर रहे हैं आपसे कि मांगलिक क्या है और किसको मांगलिक कहा जाता है। देखिए, मंगल दोष को शास्त्रों में कहा गया है, कुंज दोष के नाम से भी इसे कहते हैं। और विवाह मांगलिक नॉन मांगलिक दोनों से कर सकते हैं। और इस कुंज दोष को बड़ा महत्व लोग देते हैं वैदिक ज्योतिष में, इसको खराब भी मानते हैं कई लोग। तो जन्म कुंडली के मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें इनमें से किसी भाव पर यदि मंगल होगा तो इसे मांगलिक प्रभाव माना जाता है। वैदिक में इसको पुरुष को मंगला कहते हैं अर्थात मौली, और स्त्री में है यदि तो उसे मंगली अर्थात चुनरी कहा गया है। स्थान भेद के कारण इसे कहा गया है। अब प्रथम भाव में यदि मंगल है तो उसके प्रभाव अलग होंगे, चौथे भाव पर अलग है तो अलग प्रभाव होंगे, सातवें भाव पर है तो अलग प्रभाव होंगे, आठवें भाव पर है मंगल तो अलग प्रभाव होंगे। लेकिन कुंडली का फिर भी लोग विश्लेषण करते हैं और कुंडली मिलान ज़रूर करते हैं ताकि आपके जीवन में मंगल की कोई अनिष्टता कहीं ना रहे। क्यों? क्योंकि पुरुष की कुंडली में विवाह का कारक जो होता है वह शुक्र होता है, और स्त्री की कुंडली में जो विवाह का कारक होता है वह होता है मंगल। मंगल पति का कारक होता है, इसलिए इस चीज़ को विशेष आपको ध्यान में रखना है। 3 प्रकार की मांगलिक पत्रिका कही गई है। पहला उसमें कहा गया है कि एक तो मांगलिक होती है पहले, चौथे, सातवें, आठवें भाव में हो तो उसे मांगलिक होता है। दूसरा उसको संज्ञा दी गई वैदिक में द्विमांगलिक, अर्थात जिसको डबल मांगलिक कहा जाता है। डबल मांगलिक का मतलब ये हुआ कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें घर में नीच राशि का मंगल हो और उसका दुष्प्रभाव दुगना हो जाता है। अर्थात उसी भाव में यदि सूर्य, शनि, राहु, केतु इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हो या उसको देख ले तो वह डबल मांगलिक का प्रभाव उसके जीवन पे आ जाता है। एक चीज़ और कही है त्रिमांगलिक। त्रिमांगलिक का मतलब यह हुआ कि जब मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में नीच राशि का हो, मंगल हो और इन्हीं भावों में राहु, केतु और शनि हो तो मंगल का जो प्रभाव हो जाता है वह तिगुना बढ़ जाता है। इसको त्रिमांगलिक भी कहा जाता है। इसका हम कुंडली में जब विश्लेषण करते हैं, जब किसी स्त्री कुंडली से पुरुष की या पुरुष की कुंडली से स्त्री का जब हम मिलान करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। साथ ही साथ हम लगन भी देखते हैं, और लगन के साथ साथ हम उनके जीवन में ये भी देखते हैं कि उनकी कहीं आयु का दोष तो नहीं है, कहीं क्षति हानि का दोष तो नहीं है, कहीं काम धंधे का नुकसान का योग तो नहीं है। सारी चीज़ मिलाकर फिर कुंडली मिलान की जाती है। लेकिन फिर भी मंगल का महत्व रखा गया है वैदिक ज्योतिष में, और अन्य ज्योतिषों में भी इसका मत है। अब बात आती है इसके परिहार के, इसके निदान की। तो मंगल दोष के परिहार के लिए वैदिक में कुछ तरीके बताए गए हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और जिस भाव में मंगल बैठा हो उस भाव का स्वामी यदि बलवान हो और उसी भाव में बैठा हो तो उस भाव में उसकी दृष्टि पड़ रही हो, या शुक्र से तीसरे भाव में यदि बैठा हो तो वह मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। अर्थात कई जगह पे मांगलिक दोष खंडित भी हो जाता है, उसे मांगलिक नहीं कहा जाता। इसका हमें ध्यान रखना जरूरी है। यदि लगन में कहीं भी उच्च का गुरु बैठ जाए तो भी मांगलिक दोष को नहीं माना जाता है। यदि शनि किसी की व्यक्ति की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में हो और दूसरे व्यक्ति की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, मांगलिक दोष कट जाता है और विवाह शुभ होता है। 7वें भाव में मंगल हो और उस पर गुरु की दृष्टि पड़े तो मंगल दोष कट जाता है। गुरु मंगल चंद्र मंगल की युति हो या केंद्र में चंद्रमा हो तो भी मंगल दोष कट जाता है। 1, 4, 7, 8, 12 में चर राशि मेष, कर्क, मकर का मंगल हो तो मांगलिक दोष नहीं होता है। और इसमें बहुत सारी कंडीशन होती है जो
मांगलिक दोष को बनाती भी है और काटती है। पर इस सब का जो पूरा कुंडली का विश्लेषण होता है उसके आधार पर ही हमें माना जाता है। तो वीडियो में आज के बारे में हमने आपको मांगलिक दोष के बारे में बताया। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल ज़रूरत है आपको सही मार्गदर्शन की, सही निदान की, किसी अच्छे वैदिक ज्ञानी, एक ज्योतिषाचार्य हों जो जानकार हो सब चीज़ों के, जो सब चीज़ों का जानकार हो, उनसे आप कुंडली विश्लेषण कराएंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और मांगलिक दोष को कभी भी भ्रम में मत रखिएगा। कभी कभी मांगलिक दोष भी बहुत अच्छा फल रिजल्ट दे जाता है, पर सारी चीज़ें होती हैं आपकी कुंडली पर निर्भर करती हैं। इसलिए मांगलिक दोष से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप अपना कर्म काम करिए, अपना यथावत अपना कार्य करिए और अपनी नियति कर्मों को हमेशा साफ रखिए। आप तक के वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।